कभी सोचा है कि इंसान सबसे जल्दी किस हालात में हार मान लेता है? जवाब है, जब उसके सामने डर खड़ा हो और समय कम हो। यही सबसे पुराना और सबसे घातक मैनिपुलेशन का नियम है। डर और अर्जेंसी इंसान को सोचने का मौका ही नहीं देते, और जब दिमाग सोच ही ना पाए तब वो मैनिपुलेटर की पकड़ में फंस जाता है। डर दिमाग को पंगु बना देता है और अर्जेंसी उसे भागते हुए गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। एक लड़का लैपटॉप पर बैठा है, स्क्रीन पर फ्लैश सेल का मैसेज चमक रहा है। सिर्फ आज रात तक, सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी। उसे लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो ये मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह जानता है कि शायद ये एक मार्केटिंग ट्रिक है, लेकिन पैनिक उसके हाथ पकड़ लेता है। वो तुरंत खरीद लेता है, बिना सोचे कि सच में जरूरत थी ही या नहीं। यही है अर्जेंसी की ताकत। एक और उदाहरण देखो। ऑफिस में एक एम्प्लॉई है। बॉस उसके पास आता है और ठंडी आवाज में कहता है, अगर आज ही ये काम पूरा नहीं किया तो कल से नौकरी मत समझो। उस पल एम्प्लॉई का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो थका हुआ है, रिसोर्सेस कम है, लेकिन डर उसकी सोचने की क्षमता छीन लेता है। अब वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में काम कर रहा है। क्वालिटी या क्रिएटिविटी सब भूल चुका है। यही मैनिपुलेशन है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े नेताओं ने इस नियम का इस्तेमाल कर एंटायर नेशंस को कंट्रोल किया। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के लोगों के दिलों में डर बोया। उसने कहा, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। जूस तुम्हारा काम छीन लेंगे, तुम्हारी पहचान मिटा देंगे। उसने अर्जेंसी और डर का जहर मिलाकर लोगों को पागलपन तक भड़काया। लाखों लोग सोचने की बजाय बस उसकी भीड़ में बहते चले गए। यही अर्जेंसी और फियर का हिप्नोटिक इफेक्ट है। कोल्ड वॉर के समय का एग्जाम्पल लो। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों तरफ डर और अर्जेंसी का खेल चल रहा था। लीडर्स बार बार जनता से कहते, न्यूक्लियर अटैक किसी भी पल हो सकता है, हमें तुरंत डिफेंस बिल्ड करना होगा। स्कूल्स में बच्चे ड्रिल्स करते थे, लोग घरों में बंकर्स बनाते थे। क्या सच में अटैक इमिनेंट था? नहीं, लेकिन पैनिक और फियर ने पूरी पीढ़ी के दिमाग पर कब्जा कर लिया। साइंस ये बताती है कि जब इंसान डरता है तो उसका दिमाग लॉजिकल ब्रेन को बंद कर देता है। अमिगडाला नाम का हिस्सा अलार्म बजाता है और सोचने का काम स्लो हो जाता है। अब इंसान सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से रिएक्ट करता है, यानी कि फाइट या फ्लाइट। और इसी समय मैनिपुलेटर वॉर करता है। वो जानता है कि आप काम दिमाग से सवाल नहीं पूछोगे, आप बस मान जाओगे। सोचो एक कहानी। एक छोटे शहर का आदमी हॉस्पिटल में बैठा है। उसकी माँ आईसीयू में है। डॉक्टर आता है और कहता है, अगर अभी इस इंजेक्शन की 20,000 की डोज नहीं दी तो हालत बिगड़ सकती है। आदमी घबरा जाता है। उसके पास पैसे नहीं है, पर वो दौड़कर रिलेटिव्स को फोन करता है, लोन लेता है, कर्ज में डूब जाता है। बाद में पता चलता है कि वो इंजेक्शन जरूरी ही नहीं था, लेकिन उस वक्त डर और अर्जेंसी ने उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। 2008 के फाइनेंशियल क्रैश को याद करो। न्यूज चैनल्स पर हर जगह हेडलाइंस थी, मार्केट गिर रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग पैनिक में अपने स्टॉक्स बेचने लगे। ट्रिलियंस की वेल्थ डूब गई। बाद में एक्सपर्ट्स ने कहा, पैनिक ने ज्यादा नुकसान किया, रियलिटी ने नहीं। मैनिपुलेटर्स और बड़े इन्वेस्टर्स ने इसी फियर का फायदा उठाया। उन्होंने उस वक्त खरीदा जब बाकी सब बेच रहे थे। 2020 में कोविड का दौर। सुपरमार्केट्स में लोग टॉयलेट पेपर, सैनिटाइजर्स, दाल चावल सब लूट रहे थे। क्यों? क्योंकि न्यूज और रूमर्स ने अर्जेंसी पैदा की थी कि अगर अभी नहीं खरीदा तो कल भूखे मर जाओगे। कंपनीज ने उसी वक्त अपने प्रोडक्ट्स को स्काई हाई प्राइसेस में बेचा। इंसान का डर और पैनिक उनका प्रॉफिट बन गया। मैनिपुलेटर्स कभी आपको सोचने का वक्त नहीं देते। वे आपको मजबूर करते हैं, अभी डिसाइड करो, अभी एक्शन लो। चाहे वो ऑनलाइन स्कैम हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या पॉलिटिकल लीडर का स्पीच हो। सोचो, कितनी बार आपने किसी टॉक्सिक इंसान को कहते सुना होगा, अगर अभी हाँ नहीं की तो मैं चला जाऊंगा। या किसी स्कैम कॉल पर, अभी ओटीपी बताओ वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। यही अर्जेंसी है जो विक्टिम को ट्रैप कर देती है। अब सवाल यह है कि इंसान ट्रैप क्यों होता है? न्यूरोसाइंस कहती है कि डर लगने पर दिमाग कॉर्टिसोल रिलीज करता है। इससे एंजाइटी और बढ़ती है। अर्जेंसी आने पर डोपामाइन भी जुड़ जाता है।
मतलब आपके अंदर केमिकल स्टॉर्म बन जाता है। उस पल आप काल्म और रैशनल रह ही नहीं सकते। और यही वो पल है जब मैनिपुलेटर आपको अपने स्क्रिप्ट पर नचा देता है। सोचो, अगर आपके सामने कोई तलवार लेकर खड़ा हो और कहे, अभी बताओ, हाँ या ना। उस वक्त आप सर्वाइवल में हाँ कह दोगे, चाहे उसका मतलब मौत ही क्यों ना हो। यही है फियर और अर्जेंसी का अल्टीमेट जाल। इतिहास, राजनीति, रिश्ते, बिजनेस, हर जगह ये रूल काम करता है। लीडर्स लोगों से कहते हैं, अगर हमने आज सैक्रिफाइस नहीं किया तो कल हमारी कल्चर मिट जाएगी। टॉक्सिक पार्टनर कहता है, अगर तुमने अभी कमिटमेंट नहीं दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। स्कैमस्टर कहता है, सिर्फ पहले 10 लोगों को यह मौका मिलेगा, और हम ट्रैप हो जाते हैं। असल मैनिपुलेशन यही है कि आप अपनी चॉइस को भूल जाते हो और मैनिपुलेटर के समय पर डिसीजन लेते हो। आप सोचते हो आप खुद चुन रहे हो, लेकिन सच ये है कि डर और अर्जेंसी ने आपका दिमाग हाईजैक कर लिया है। अगर आप खुद को इस मैनिपुलेशन से बचाना चाहते हो तो पहला कदम है पॉज। जब भी कोई कहे अभी नहीं तो कभी नहीं, तो वहीं रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या सच में ऐसा है या सिर्फ मेरा दिमाग डर से भाग रहा है। दूसरा कदम है इंफॉर्मेशन गैदर करना। जितनी ज्यादा क्लैरिटी उतना कम डर। तीसरा कदम है खुद को याद दिलाना कि हर डील, हर थ्रेट, हर ऑफर जितना अर्जेंट दिखता है उतना होता नहीं। क्योंकि याद रखो, जब इंसान डर और अर्जेंसी में फंसता है तो उसका दिमाग उसका दुश्मन बन जाता है, और मैनिपुलेटर यही चाहता है। और अब तुम सोचो, तुम्हारे कितने डिसीजंस ऐसे थे जो सच में तुम्हारे नहीं थे। वो डिसीजंस तुम्हारे डर और उस पल की अर्जेंसी ने लिए थे। कितनी बार तुमने अपनी जिंदगी के साल, अपने पैसे, अपनी शांति सिर्फ इसलिए खोए क्योंकि तुम पॉज नहीं कर पाए। यही है पहला और सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन रूल, डर और समय की कमी। तो अगली बार जब कोई तुम्हें डराए या कहे अभी नहीं तो कभी नहीं, तो जवाब देने से पहले रुकना। क्योंकि हर अर्जेंसी असली नहीं होती, हर डर तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन जो उसका इस्तेमाल करता है वो जरूर होता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोलने में मदद की है तो इसे सिर्फ यहीं मत छोड़ो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि हमें पता चले कि तुम जाग रहे हो। शेयर करो ताकि कोई और भी मैनिपुलेशन से खुद को बचा सके। और सब्सक्राइब करो द साइलेंट मैनिपुलेटर को, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसा झूठ तोड़ेंगे जो सच की शक्ल में तुम्हें बरसों से बेवकूफ बना रहा था। याद रखो, मैनिपुलेशन वहीं खत्म होता है जहां अवेयरनेस शुरू होती है।